सदगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई बहनों, अब जितने भी भाई बहन हो जो सत सेवकों को गलत और मैनेजमेंट को सही बताते हो, तो भगत भाई बहनों, आप लोगों से दासी का एक सवाल है कि अगर ये मैनेजमेंट सही है, मैनेजमेंट से जुड़े हुए भगत सही तरीके से और सही भक्ति विधि अनुसार चल रहे हैं, उनकी मर्यादा अगर बिल्कुल सही है, मैनेजमेंट जो भी कार्य उनसे करवा रहा है वो बिल्कुल गुरु की मर्यादा के अनुकूल है, तो आप लोग दासी को एक बात कहो कि जो भी मैनेजमेंट के भक्तों में जो भी घटनाएं होती है कि कभी उनकी कार एक्सीडेंट गाड़ी एक्सीडेंट होके मौत हो जाती है। हर साल कोई ना कोई गाड़ी तो उनकी एक्सीडेंट होती है जब भी वो कोई भंडारे में जाते हैं, और जब वो तारीखों पे जाते हैं तब भी उनका बसों के अंदर एक्सीडेंट हो जाता है। कोई बाइक में एक्सीडेंट होके मर जाता है, कोई गोली खा के मर जाता है, कोई फांसी लगा के मर जाता है। तो भगत भाई बहनों, अगर वो मर्यादा के अनुकूल चल रहा है तो ये सारी घटनाएं क्यों हो रही है उनके साथ? वो परमात्मा तो गारंटी देते हैं कि भाई मेरे भगत जो मेरे ज्ञान के आधार बना के चलेगा और जब तक मेरी मर्यादा में रहेगा तब तक काल का कोई भी अटैक उसके ऊपर नहीं हो सकता। तो भगत भाई बहनों, एक बस में मानो 33 भगत है और उन सब की मौत हो गई, तो हो सकता है उनमें 5 भगत, 10 भगत और ज्यादा से ज्यादा मानो 15 भगत तो अमर्यादित होंगे, लेकिन बाकी भगत तो मर्यादित होंगे ना उनमें। जरूर ये तो जरूरी नहीं कि सारों ने मर्यादा तोड़ रखी होगी। भाई कोई ना कोई तो मर्यादित भगत होगा उसमें, 2 होंगे, 4 होंगे, जितने भी होंगे। तो एक्सीडेंट में सारे के सारे क्यों मरते हैं? मरते नहीं तो कम से कम बहुत ज़्यादा गलत स्थिति, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी स्थिति तो उनकी आ ही जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? उन पर ये काल का अटैक क्यों हो रहा है? तो परमात्मा के तो वचन है कि जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाणा। फिर काल का बाणा उन भक्तों के ऊपर कैसे लग गया? आप दासी को बताओ। यहाँ पे एक ये वीडियो देखना आप। ये है हिसार तारीख पर जा रहे महाराष्ट्र के लातूर जिले से भक्तों का एक्सीडेंट। यानी हिसार तारीख पर जब महाराष्ट्र से लातूर जिले के भगत महाराष्ट्र में जा रहे थे, तब उनका एक्सीडेंट हुआ और उसमें 12 भक्तों की मौत हो गई। तो बताओ, क्या 12 के 12 भक्तों ने मर्यादा तोड़ रखी होगी क्या सारे के सारे अमर्यादित होंगे क्या? नहीं, तो ऐसी कौन सी मर्यादाएं है जो इनकी टूट रही थी? सबकी टूट रही थी। यानी इनको दूसरे के द्वारा द्वारा इनकी मर्यादा तुड़वाई जा रही थी, क्योंकि सबकी अगर टूट रही है तो फिर कोई तुड़वा रहा है ना उनकी मर्यादा, तभी तो टूट रही है। तो आप ये वीडियो देखना। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। राजस्थान के नागौर में शनिवार तड़के बड़ा हादसा हो गया। नागौर के कुचामन सिटी के पास 2 मिनी बसें बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर लोग घायल हैं। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक महाराष्ट्र के लातूर और सोलापुर के लोग 2 मिनी बस में सवार होकर हरियाणा के हिसार जा रहे थे। बस किशनगढ़ हनुमानगढ़ मेगा हाईवे से कुचामन सिटी के पास से गुजर रही थी। तभी सामने लावारिस गौवंश आ गए। इन्हें बचाने की कोशिश में एक मिनी बस बेकाबू हो गई और सड़क किनारे खिजड़ी के पेड़ से जा टकराई। उसके पीछे चल रही बस भी बेकाबू हो गई और पेड़ से टकरा गई। वहीं इस दर्दनाक हादसे में एक बच्ची और 4 महिलाओं समेत 12 लोगों की मौत हो गई। वहीं दोनों बसों में सवार यात्रियों में से 10 लोग घायल हैं, जिनमें से 6 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। तो भगत भाई बहनों, माफ करना, दासी से थोड़ा गलत बोला गया। यानी हिसार पे जा रहे थे महाराष्ट्र के लातूर जिले से। लातूर से महाराष्ट्र नहीं, माफ करना दासी से गलत बोला गया। हिसार जा रहे थे महाराष्ट्र के लातूर जिले से। तो फिर ये हादसा कैसे हो गया उनके साथ भगत भाई बहनों? अगर वो भी हिसार तारीख पे, ये तो आप तो पीले पर्चे का आदेश मान के जाते हो ना तारीखों पे। यानी हिसार तारीख तो ये मैनेजमेंट वाले बताते हैं, जो भी ये पीला पर्चा निकालते हैं ये तो बताते हैं कि ये तो परमात्मा आदेश निकालते हैं तारीखों पे आने का। तो फिर ये तो परमात्मा का आदेश मान के, उनके आदेश मान के, उनके वचनों पे चल के जा रहे थे। फिर इनकी एक्सीडेंट में मौत कैसे हो गई भगत भाई बहनों? वहां पे तो परमात्मा ने उल्टा उनकी रक्षा करनी थी,
कि मेरे मेरे भगत, मेरे बच्चे मेरा आदेश मान के अगर यहाँ पे आए हैं तो मुझे इनकी रक्षा करना है, क्योंकि मालिक ने तो इनकी रक्षा करनी थी। फिर इनका मौत कैसे हो गया, वो भी अकाल मौत। तो थोड़ा विचार कीजिए भगत भाई बहनों, इन सब की मर्यादा टूटी हुई थी और वो कोई और नहीं, मैनेजमेंट ही तुड़वा रहा था इनकी मर्यादा। और कैसे, यही हिसार में बुलाने के और फिर भंडारे करने के, ऐसे ऐसे पाठ प्रकाश करने के, ज्योति करने के, इन सारे आदेश जो गुरु जी के मर्यादा विरुद्ध है, इन सारी आदेशों का इनकी पालना करवा के और इनकी मर्यादा मैनेजमेंट द्वारा तुड़वाई जा रही है। पाठ प्रकाश करके कैसे मर्यादा टूट रही है कि वो पाठ प्रकाश, वो पाठ प्रकाश की राशि ये मैनेजमेंट वाले के हाथ में दे रहे, परमात्मा के हाथ में नहीं। और वो पाठ प्रकाश परमात्मा नहीं कर रहे, मैनेजमेंट के भगत कर रहे हैं। जब परवाला आश्रम में थे और कोई भी भगत का पाठ प्रकाश करवाता था वहां पे, तो वो पाठ प्रकाश में परमात्मा अपने आशीर्वाद दे के वो पाठ प्रकाश शुरू करवाते थे। तो आज इन आश्रमों में, ये जितने भी आश्रम खोले गए हैं जो इनमें पाठ प्रकाश होता है, तो उन पाठ प्रकाशों में कहाँ परमात्मा आशीर्वाद दे रहे, वो तो भगत खुद अपनी तरीके से शुरू करते हैं पाठ प्रकाश। कोई आशीर्वाद नहीं परमात्मा का, कोई आदेश नहीं परमात्मा का उसमें। तो वहां पे इनकी मर्यादा टूट रही है। और आप ये सुनो कि परमात्मा क्या कहते हैं अकाल मौत को लेके। इस भक्ति करने वाले के पास काल निकट नहीं आ सकता। मर्यादा में रहोगे तो उसका कोई अटैक आप पर नहीं हो सकता। ये गारंटी देता है दास भगवान की ओर से, ये सत्कर्मा करना। तो भगत भाई बहनों, परमात्मा तो गारंटी दे रहे कि जो मेरा भगत मेरी मर्यादा में रहेगा उसका काल बाल भी बांका नहीं कर सकता। बाल भी, मौत तो बहुत दूर की बात है भगत भाई बहनों, बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो थोड़ा आंखें खोलो भगत भाई बहनों। समय बीत जाने के बाद रो के कोई फायदा नहीं है भगत भाई बहनों। आज समय है, आज परमात्मा हिसार जेल में बैठ के अगर परमात्मा का उद्देश्य ज्ञान दे के हमेशा ज्ञान ही देते रहना होता तो परमात्मा जेल में क्यों जाते। आज भी तो ज्ञान ही देते रहते ना। अगर सिर्फ ज्ञान ही देना होता परमात्मा ने, नहीं भगत भाई बहनों। ज्ञान एक समय तक ज्ञान देने के बाद ये परमात्मा परीक्षा भी लेते हैं। जैसे 600 साल पहले लिया था परमात्मा ने, एक वेश्या को निमित्त करके गुरुजी ने परीक्षा लिया था। वैसे ही आज भी परमात्मा ने 2014 तक ज्ञान देके उसके बाद परीक्षा ले रहे परमात्मा संगत की, हम सबकी परीक्षा ले रहे परमात्मा। और परीक्षा में तो सीधी सी बात है भगत भाई बहनों, जब भी आपने कोई भी परीक्षा दी होगी तो आप क्या करते थे, साल भर जो भी पढ़ाई करते थे उसी पढ़ाई के आधार पे तो आप परीक्षा देते थे। तो आज भी वहीं पर यह आध्यात्म मार्ग में वही बात है कि आज तक परमात्मा ने आपको जितना भी पढ़ा है उसी पढ़ाई के आधार पे आपने ये परीक्षा देना है, ना कि परमात्मा के परिवार वालों को देख के, ना कि कोई कोऑर्डिनेटर, वर्ड कोऑर्डिनेटर और ये सेवादारों को देख के। आपने इन सब को देख के नहीं चलना है। आपने गुरु जी के ज्ञान को सुन के और उसको अमल करके, उस पर विवेक करके और उसके आधार पे आपने इस भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है। कि परमात्मा, जैसे अगर गुरुद्रोही आपको अगर पहचान करना है तो परमात्मा ने गुरुद्रोही की पहचान बताई है ना भगत भाई बहनों। अगर आपने कोई फूल की पहचान करनी है तो आप पूछोगे, आप पहले तो ये पता करोगे ना कि वो फूल की पहचान कैसी है, वो लाल कलर की है या पीले कलर की है या फिर कोई गुलाबी कलर की है, और उसकी खुशबू किस तरह की आती है, वो दिखता कैसा है, उसकी डंठल पे जो कांटे होते हैं कि नहीं होते, आप पहचान करोगे ना। तो ऐसे ही अगर गुरुद्रोही की पहचान करनी है तो गुरुद्रोही का लक्षण कैसा होता है, उसका स्वभाव कैसा होता है, उसका चरित्र कैसा होता है, ये सब चीजें आप पता करोगे पहले, तब जाके तो आप किसी को गुरुद्रोही और गुरुमुखी अलग अलग करोगे ना आप। भगत भाई बहनों, आप जो मैनेजमेंट वालों के पीछे चल रहे हो अंध होके, आपको इस बात की आपको किस आधार पे ये आप गारंटी ले रहे हो कि वो बिल्कुल गुरुमुखी है। बताओ किस आधार पे। कि ये जरूरी नहीं कि वो भी तो गुरुद्रोही हो सकते हैं, वो भी तो 2 कोटि की जीव है, उनसे भी तो गलती हो सकती है, वो भी गुरुद्रोही हो सकते हैं।
तो आप पहचान कैसे करोगे? गुरु जी के ज्ञान आधार पे करोगे ना, कि अगर मैनेजमेंट वाले गुरुमुखी है तो वो गुरु जी के ज्ञान आधार से चलेंगे, परमात्मा के ज्ञान को शिखर पे रखेंगे, गुरु जी की मर्यादाओं को शिखर पे रखेंगे। तो कहाँ रख रहे वो परमात्मा की मर्यादाओं को शिखर पे? क्या राजनीति करके परमात्मा की मर्यादा बचाई जाती है क्या? क्या रक्तदान, देह दान करके कुपात्रों को, चलो सुपात्र को तो कर सकते हो कभी इमरजेंसी हो तो, लेकिन कुपात्रों को ये रक्तदान, देह दान करके वहां पे मर्यादा टूट रही उनकी, तो उस पे इस तरह से परमात्मा की मर्यादा नहीं रखी जाती भगत भाई बहनों। तो थोड़ा विवेक करो। पवन भगत जी के वीडियो पहले देखो आप। परमात्मा ने किसी की भी वीडियो देखने को बिल्कुल मना नहीं किया, लेकिन उनके वीडियो देखने के बाद अगर वो गुरु जी के ज्ञान के विरुद्ध है, अगर वो परमात्मा की निंदा कर रहा है, उसके बाद परमात्मा ने कतई मना कर रखा है देखने का, कि अगर कोई गुरु जी की निंदा कर रहा है तो उसकी वीडियो बिल्कुल भी मत देखना। तो पहले देखो तो सही भगत भाई बहनों, पहले वीडियो देखो तो सही कि उसमें परमात्मा की निंदा किया जा रहा है या फिर परमात्मा की महिमा की जा रही है। देखना तो पड़ेगा ना, ये पता करने के लिए भी कि निंदा भी, असल में निंदा भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है भगत परमात्मा की, तो वीडियो तो देखना पड़ेगा ना। तो पहले पवन भगत जी की वीडियो देखना शुरू कर दो भगत भाई बहनों, समय बहुत कम बचा है। परमात्मा तो हमें पहले ही ये फ्लोरेंस की, नोस्ट्राडामस की, इनकी भविष्यवाणियां पढ़ पढ़ के परमात्मा हमें सुना रखा है कि सतयुग आएगा, और सतयुग आने से पहले बहुत विनाशकारी समय भी आएगा। परमात्मा ने जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणी पढ़ के भी हमें सुनाई है। परमात्मा ने पढ़ी यानी गुरु जी ने पूरी समर्थन दे दी उस भविष्यवाणी को, कि ये मुसलमान देश है आपस में लड़ेंगे, कट कट के मर जाएंगे ये, और भारत की आबादी बहुत कम रह जाएगी, लाशों की ढेर पड़ेगी, 15-15 कोस पे लाश दिखेंगे, दिया तो ये कुछ जैसे जो घर है ना जिस पे रोशनी जली हुई तो बहुत कम दिखेंगे। तो ये सारी भविष्यवाणियां परमात्मा ने पढ़ के हमें सुनाई है, यानी गुरुजी ने उन भविष्यवाणियों का समर्थन किया है। तो भगत भाई बहनों थोड़ा आंखें खोलो और पवन भगत जी के वीडियो देखना शुरू कर दो। और हम तो यही कहेंगे आपको कि अगर किसी भी वीडियो पे आपको अगर परमात्मा की निंदा लगे तो आप मत सुनना, बेशक आप मत सुनना, क्योंकि ये तो गुरु जी का भी आदेश है कि अगर कोई परमात्मा की, तुम्हारे गुरु जी की अगर कोई निंदा करता है तो उसकी तो मुंह भी नहीं देखना चाहिए, शक्ल भी नहीं देखना चाहिए। परमात्मा ने हमें कह रखा है, लेकिन परमात्मा ने ये भी कह रखा है कि भाई सही और गलत का निर्णय करने से पहले दोनों पक्षों की बात सुनना जरूरी होता है। तो आपसे यही विनती है कि एक बार वीडियो देखना जरूर शुरू करें, उसके बाद परमात्मा आपकी बुद्धि परमात्मा खुद ही खोल देंगे कि भाई कौन सही है और कौन गलत है, आप खुद ही निर्णय कर पाओगे। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो पुण्यात्माओं, अब यही यहाँ पर दो पार्टियों के अंदर संघर्ष है, एक काल की पार्टी है, एक परमात्मा की। तो जो हमारे पास आ जाएगा वो भगवान का बच्चा हो जाएगा, इस ज्ञान को समझेगा। जो यहाँ नहीं आएगा वो सब काल के ही रहेंगे, काल के ज्ञान को स्वीकार किए हुए। और काल वाले तो यही रहेंगे और परमात्मा वाले सतलोक में जहाज में बैठ कर जाएंगे।